है इश्क है हमें सरज़मीं से। इश्क है इश्क है हमें सरज़मीं से। है इश्क है हमें सरज़मीं से। इश्क है हमें सरज़मीं से। है इश्क है हमें सरज़मीं से। माँ बुलाते हैं माँ की रक्षा में हम अपनी जान लुटाते हैं। My nation is my pride, my nation is my pride। हर इंडियन का अरमान है ये बाइबल गीता कुरान है ये है माँ है इश्क है हमें सरज़मीं से। है इश्क है हमें सरज़मीं से। मेरे रखियो लाज। है यमुना कहीं तो कहीं पे बहती गंगा है। जिंदगी से भी प्यारा हमें तो ये तिरंगा है। My nation is my pride, my nation is my pride। कुरान है ये है माँ है ये।
से है इश्क है हमें सरजमी से। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। आंचल में हमको रखा, गोदी में हमको पाला, यूं चीर के अपना सीना दिया इसने। हम पर्यावरण प्रदर्शन मेले में आए हुए शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों, शिक्षाविदों, बच्चों, शिक्षकों एवं अभ्यागतों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह बहुत ही सौभाग्य का क्षण है। अहोभाग्य है हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे शिक्षकों का, यहाँ के बाशिंदों का कि आप हमारे बच्चों के सृजनात्मक, क्रियात्मक व सांस्कृतिक गतिविधियों को देखने हमारे बीच आए। स्वागत है आप सभी सुधीजनों का मिथिकों की इस धरती पर, जहाँ लोमस ऋषि ने तपस्या किया था, जहाँ राजा परीक्षित को श्राप भोगना पड़ा था, जहाँ श्रृंगी ऋषि ने धुनी रमाया था, जहाँ अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। कजरा की इस पावन धरती पर तहे दिल से स्वागत है आप महानुभावों का, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने प्रवास किया था, जिसके भग्नावशेष उरैन और लय की पहाड़ियों पर बिखरे पड़े हैं। स्वागत है आप सभी का पहाड़ी अंचल की इस ऐतिहासिक धरती पर, जहाँ से होकर बाबर की सेनाएं बंगाल विजय के लिए गुजरी थी। स्वागत है आप सबों का इतिहास के भीषण उठापटक के साक्षी रहे कजरा की इस धरती पर, जहाँ सन 1534 में शेर शाह ने गयासुद्दीन महमूद शाह एवं जलाल खां की भारी भरकम फौज को परास्त कर दिल्ली का मार्ग प्रशस्त किया था, जहाँ जलाल खां का अस्तित्व मिट गया था और बंगाल रियासत का सेनापति मोहम्मद इब्राहिम खां मारा गया था। स्वागत है आप सबों का बच्चों के इस कोलाहल भरे उत्सव में, खुशियों के इस पंडाल में, जहां हमारे नन्हे परिंदे परवाज करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है आप सबों का। सारे स्तर से आग्रह होगा कि वो बस आप लोग ताली बजाते रहे, तालियों का गड़गड़ाहट होना चाहिए। कार्यक्रम होना है 3 मिनट तक, आज तो बीतने वाला है, 2 दिन अभी और बाकी है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। बच्चों ने जो, शिक्षकों ने जो, शिक्षिकाओं ने जो टाइम दिया है, उसकी रचनात्मकता अब दिखने लगी है इस प्रांगण में। अब मैं सीधे नसीम सर से, जो हलसी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अपना उद्गार, अपना आशीर्वचन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विभाग के पदाधिकारी, सब अभिभावक, माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी SSA लखीसराय, तमाम हमारे मित्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गण, गुरुजन और प्यारे बच्चों, आपकी कला का अवलोकन मैंने व्यक्तिगत रूप से किया। ज़्यादा बोलने का मेरे पास जो आपने किया, उसके विश्लेषण के मेरे पास न तो शब्द है और न समय है, बस मैं इतना कहूँगा। सभी टीचर सर के लिए एक जोरदार ताली। समय बहुत कम है, बोलना बहुत ज़्यादा, लेकिन परम आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय श्री डीपीओ साहब एवं हमारे उपस्थित सहयोगी वृंद एवं यहाँ के शिक्षकगण तथा सबसे हमारी शुभकामना है बच्चों को कि हमने जो ये कार्यक्रम यहाँ इनका देखा और इनके द्वारा जो किया गया सृजनात्मक कार्य है, वह हमें इंगित करता है कि हमारे बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद। चलिए विमल सर के लिए बस ताली बजनी चाहिए जोरदार।
अब मैं सीधा हमारे कंडला के बीओ साहब सीताराम बाबू को आग्रह। आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान एवं हमारे आए हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उजगढ़ा हल से पिपरिया और हमारे जनप्रतिनिधि एवं शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं, मैंने जिस दिन यहाँ योगदान किया था उस दिन भी मैंने अपार भीड़ देखी थी और यह जो कार्यक्रम देख रहे हैं वह कुछ दिन पहले मुझे टीवी पर हमारे प्रमोद बाबू कहेंगे ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, तो हमने कहा कि बिना अनुमोदन के ये कार्यक्रम नहीं होगा। अनुमोदन के लिए श्रीमान के पास गया, तो अनुमोदित होने के बाद मैंने कुछ स्कूलों में घूमकर बच्चों के द्वारा देखा तो मुझे महसूस हुआ कि न सचमुच में एक दिन में सिर्फ मंगलवार को यानी कि टाइम मिला और मंगलवार को ही यानी कि मान लीजिए कि मैंने जब आ जाते हैं तो इतनी बड़ी सारी रोचक चीज़ें सभी छात्र छात्राओं से बना हुआ देख बहुत खुशी का दिन है कि कजरा शिक्षांचल में इतना बृहद आयोजन किया गया है बच्चों के द्वारा। जो हम लोगों ने प्रदर्शन देखा वास्तव में वह अकल्पनीय है। सारी विधाएं इसमें है, इतिहास है, बायोलॉजी है, गणित है, रसायन विज्ञान है, इत्यादि इत्यादि। और यह प्रदर्शन इस मंच में तालियों से स्वागत कीजिए। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सहयोगी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, मीडिया कर्मी, स्थानीय जनता और सबके ऊपर हमारे बेटे और बेटियां, मैंने बड़ी गौर से देखा आपने जो किया है। आपको ये लगता होगा कि भिन्न भिन्न प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ क्यों उपस्थित हैं। हमने इनको लाया कि आप जो कर रहे हैं, जो आपने दिखाया है, तो बहुआयामी जो शिक्षा का आपने प्रदर्शन दिया है। मेरी सोच बनी कि ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भिन्न भिन्न प्रखंड के वो आपसे सीख कर जाएं, इसीलिए मैंने इनको बुलाया यहाँ। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बच्चों ने जो गुरुजनों के सहयोग से अपने अपने प्रदर्शन भिन्न भिन्न विषयों में, भिन्न भिन्न विधाओं में जो दर्शाया है, उससे मैं भी सीख कर इस धरती से जा रहा हूँ। तो आपने मुझे ज्ञान दिया, इसके लिए आभार। एक सोच बनी, कोशिश हम लोगों की होगी कि परसों जिला पदाधिकारी को यहाँ लाया जाए, वो भी देखे इस क्षेत्र के बच्चे बच्चियाँ में कितनी प्रतिभा है। एक बात मैं अपने शिक्षकों और अभिभावकों से जरूर कहूँगा कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी हम में है, शिक्षकों में है और अभिभावकों में है। बच्चों की प्रतिभा कहीं कमी नहीं है। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ें। बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, बच्चों को आशीर्वचनों के साथ मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तारीख के कार्यक्रम का अवसान है। हम लोग बहुत जल्द घोषणा करेंगे कि आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। तो इससे पहले हम लोगों ने सुबह से जो अपने बच्चों के, अपने शिक्षकों के कामों को देखा, वह खुद हैरत हो रहा है कि बच्चों ने इतना कुछ कर दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई। इस आधार भूमि से हम चले थे, वहाँ बहुत छोटी सी कल्पना थी कि कुछ करेंगे, कुछ होगा, थोड़ा सा नई बात आएगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। लेकिन जब यह धीरे धीरे कारवां बढ़ते गया तो आज इस समा के रूप में दिख रहा है कि लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है। सुबह से हम लोगों ने नोटिस लिया, गेट पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका जो आकलन है 20,000 से अधिक बच्चे, शिक्षक, ग्रामीण, अभिभावक और हमारे बुजुर्गजन इस कार्यक्रम को देख चुके हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक दिन के कार्यक्रम को 20,000 देख के चले जाएं, हमारे बच्चे के उस कार्यक्रम को जो उनके अपने अंदर की क्षमता से पैदा हुई है और उसमें हमारे शिक्षकों की सहभागिता रही है। और सुबह से मंच पर भी ढेरों कार्यक्रम हुए। हमने बच्चों की सांस्कृतिक प्रतिभा को भी देखा, उनके नृत्य कला को। इन सब के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। ये अकेले का मेला नहीं है, एक एक जुड़ते गए और सैकड़ों लोग इसमें जुड़ गए और इस स्वरूप में यह मेला आज उभर के सामने आया है कि हम कह सकते हैं कि लखीसराय नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक दिशा देने का काम करेंगे इस मेले के माध्यम से। और सभी के पदाधिकारी सारे ही है, सब आए। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे बीच है कि हमारे बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वयं उपस्थित हुए और बहुत ही धैर्य के साथ एक एक गैलरी के एक बच्चों के प्रदर्शन को इन्होंने देखा, बहुत फुर्सत निकाल के। और हम गौरवान्वित हैं कि इतना समय दिए बच्चों के एक प्रदर्शन को दिए देखे। मतलब हम सर से आग्रह करना चाहेंगे जब हम लोग इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और कल फिर 9 बजे हम लोग मिलेंगे उसी जोश के साथ, उसी ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ हम लोग कल फिर 9 बजे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। सुप्रभात। कजरा मध्य विद्यालय के प्रांगण में आयोजित पर्यावरण प्रदर्शन मेला के दूसरे दिन का दमदार आगाज होने वाला है। कल की सफलता के स्वाभिमान से हम अभिभूत हो उन्मत्त हो रहे हैं। हमारे बच्चों ने प्रदर्शन निर्माण में अनोखा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इस मेले ने हिंदुस्तान के नक्शे पर काबिज हिंदी पट्टी के अभिशप्त सरकारी स्कूलों के ऊपर काम नहीं होने के लगे कलंक को बेईमानी साबित कर दिया। इस आयोजन के ने उन तथाकथित मन चले शिक्षा प्रेमी की जुबान पर ताला लगा दिया है जिन्हें सिर्फ बुराई ही दिखती है, जो अच्छाई खोजना जानते ही नहीं। उन्हें बेजुबान बना दिया है जिनके अंदर सिर्फ कालिमा ही कालिमा है। उनके लिए उजाले का प्रतिमान कटकर दिखा दिया है यह मेला। इस मेले ने यह साबित कर दिया है कि बच्चों और शिक्षकों में बहुत दम है।
इनमें काबिलियत के साथ जज्बा भी है, सिर्फ इन्हें अवसर चाहिए और यह जवाबदेही सरकार एवं समाज दोनों की है। इस मंच से हम चीख कर अपील करना चाहते हैं कि आप माकूल माहौल दें, हम इतिहास की धारा को बदल देंगे। हम आकाशीय तमन्नाओं को भी जमीन पर उतार लाने की सलाहियत रखते हैं। से भी करना चाहेंगे, बच्चों से भी करना चाहेंगे, शिक्षकों से भी करना चाहेंगे और आसपास के समुदाय से आए हुए लोगों से भी एक सुव्यवस्थित मेले की तरह ये लगे कि बच्चों का एक उत्सव हो, सब आनंद प्राप्त करें, कुछ सीखें और अच्छा महसूस करके यहाँ से जाएं। तो हम लोग इसका पैर का बैलेंस देखा जाए कि किस तरीके से अपने पैर से बच्ची के मुंह में मोमबत्ती डाल रही है और फिर जब तक इसका काम समाप्त नहीं होगा ये एक ही पैर पे रहेगी। रुको, को बुझाया जाएगा। आवाज चलो 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 सब मुंह से निकालो, मुंह से निकालो। थैंक यू। बैलेंस देखिए, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मोहन कुमार जो संभालपुर के हैं
वो वोल्ट मार के दिखाएंगे। आपके सामने एक टाइगर वोल्ट मारेगा मोहन कुमार। थैंक यू। अब पिरामिड के लिए लक्ष्मी अपना टीम को तैयार कर रही है। तालियों से स्वागत करें। थैंक यू जॉन। अब उतर जाओ। ये एक स्केटिंग के द्वारा कमल खिला रही है बच्ची लोग। थैंक यू। तालियों आप लोग का तालियां रुकना नहीं चाहिए। बहुत सा देखिए कराटे का क्या टेक्निकल होता है। वो फाइट का सारा एक्शन है जो आप ग्लोबल में खोलिएगा कराटे का ग्लोबल में, तो पूरे वर्ल्ड में ये दिखाया जाता है कि कराटे में फाइट कैसे होता है, किस टेक्निक से मारा जाता है, कैसे ब्लॉकिंग होता है, कैसे किक चलाया जाता है, वो सारा चीज में दिखाया हुआ है। थैंक यू। मवासी का वायरल दिखाओ। मवासी के बीच पर अटैक कर सकती है, ठीक है। वायरल मवासी। तालियों से स्वागत करें। ये नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गई है। मध्य प्रदेश के रायपुर में 6 जनवरी को ये खेलने जाएगी। सभी तालियों से स्वागत करेंगे। ये बच्ची दिसंबर के 6 तारीख को रायपुर में नेशनल खेलने जाएगी, जो स्कूली गेम के द्वारा संचालित किया गया है। और 24-25 नवंबर को सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और
ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है। जो हमें प्यार दे, हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए उड़ जा जा रे बंदे जरा, उड़ जा जा रे बंदे जरा, रेल बड़ी मोटर साइकिल भवन भवन किया, रेल बड़ी मोटर साइकिल भवन भवन किया, जहाँ मैंने पैर पूजा हमने आया, उड़ जा जा रे बंदे जरा, विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। हमारे जज्बातों को समझा इन्होंने बच्चों की। हाँ, उसके बाद मैं सर को तुरंत बुलाऊंगा। मनोज बाबू आए हुए हैं, इनके सहायक हैं, उनके लिए मैं मुनेसर सर से आग्रह करूंगा वो भी सर का स्वागत करें बुके और माला के साथ। सर जी मैं और मुनेसर मंडल जी जो शिक्षक हैं वो बुके देते हुए, लेकिन ताली नहीं बजी, जैसे नाम हो वैसे ताली बजनी चाहिए मेरे ख्याल। अब मैं सबसे आग्रह करूंगा दो आशीर्वचन इस कार्यक्रम को जो देखा, महसूस किया, जो समझा, सर आइए आपका स्वागत हमारे। मध्य विद्यालय कजरा के प्रांगण में आए हुए सभी अभिभावकगण, बच्चे बच्चियाँ, हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और ये कजरा स्कूल और कजरा प्रखंड के शिक्षक बहुत बहुत धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर आने का उन्होंने मौका इतना वेल प्लान में प्रशंसा किया जाए और बहुत ही कम पड़ेगा, जितना आप लोगों ने अपने एनर्जी और अपने यूनिवर्सिटी का लगा के अपने अपने देश में, चाहे वो ऐतिहासिक धरोहर का हो या वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आज के आने वाले 3G 4G जो मॉडर्न युग है उसमें आप लोगों ने सिखाया, लोगों को जागरूक किया, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र। और हम यही निवेदन आप लोगों से करेंगे कि यहाँ के बच्चे लोग काफ़ी आगे जाएंगे, बस यही उनको अपना बनाए रखते और अपने अपने इनोवेटिव आइडिया से इस ब्लॉक नहीं इस जिला में अपने अपने नाम रोशन करने के लिए धन्यवाद। वीडियोग्राफ के लिए युवा है, एनर्जेटिक है, कला संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और इनकी व्यस्तताओं के बावजूद इन्होंने टेलीफोनिक सूचना पर ये न्योता स्वीकार किया कि भाई बच्चों ने क्या किया, हम जोर देखना पसंद करेंगे और वो आए। इनका तहे दिल से हमारे कजरा की इस धरती पर और कजरा शिक्षांचल सुधार
स्वागत करवा रहे हैं सन्नी जी का। बेटा अच्छा फाउंडेशन से नाम ये सब बड़े लोग हैं, ये सब बड़े लोग हैं जो हमारे कास्ट्यूम की शोभा बढ़ा रहे हैं। राम कुमार जी का सत्य सिंह सर का स्वागत करेंगे ये विकास कुमार समाज जी के लिए अजीत प्रेम जी फाउंडेशन से है। हिमल कुमार हिमांशु जी से मैं आग्रह करूंगा नलिन खासकर बड़ा ढंग पे आ जाए, बच्चे अगर गाते हैं तो थोड़ा ट्यून कर दिया जाए, इस पर कंपोज कर दिया। होनी चाहिए। अब मैं सीधा आशीर्वचन के लिए पूरा मैं सीधा यहाँ पर बुलाना चाहूंगा पंकज कुमार मिश्रा सर। आइए सर, आपका स्वागत है, एक जोरदार ताली से सर का स्वागत हो। आइए सर। हमारी स्थिति तो आज इस तरह की हो गई है कि हम उसके बीच में बगला खड़ा हो गया है। इतने बदजानों के बीच, जवानों के बीच में मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं उस दिन की घटना याद आ रही है जब हम जिला में काम करते थे और विद्यालय में इस तरह छोटा सा कार्यक्रम किया था और उन्होंने कहा था कि सर हमारे यहाँ तो कोई आते नहीं हैं, आपसे उम्मीद रखूँगा मैं
हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यहाँ पर रहे बच्चों के लिए जिन्होंने काम किया है और यहाँ के बच्चे यहाँ के चलिए सर के लिए जोरदार ताली। बड़ी साधारण पूरे कार्यक्रम के रचनाकार और जिनके संयोजन में ये इस पूरे कार्यक्रम की प्रेरणा करते हैं, जिनका व्यक्तित्व स्वयं इतना प्रभावी बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक शिक्षा किया है और आप सभी लोग इसके लिए साधुवाद। जब प्रमोद जी बता रहे थे तो उनका उत्साह देखते बनता था, उनसे सूचनाएं मिलते रहती थी और बार बार यह खबर आने लगा, यह किया हुआ किया, यह हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। और बच्चों का इस तरह सहयोग मिल रहा है, अध्यापकों का इस तरह सहयोग मिल रहा है। मुझे कभी कभी लगता था कि पता नहीं जो कह रहे हैं वो हो पाएगा या नहीं होगा। जिन लोगों ने अपने अमूल्य सहयोग से इस तरह का और साधुवाद के पास ज़्यादा सुख कैसे मिल सके, हमको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सहजता कैसे प्राप्त हो सके, हमको आराम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सके, इन चीज़ों की प्राप्ति का जब प्रयास मनुष्य करने लगा तो वो विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ा। हम जानते हैं कि आदि मनुष्य को अपना स्वीकार लाने में घर तक पहुंचाने में बहुत परेशानी होती है। हम जानते हैं कि पहले का आदमी जब आग नहीं जला पाता था तो उसको खाना खाने में कितनी दिक्कतें होती होंगी, हम समझ सकते हैं। विज्ञान कुछ न कुछ लगा होगा। हम सभी लोग जब अपने काम को सहज तरीके से आराम, दुनिया के जितने भी आविष्कार हुए हैं उसमें लोगों ने कुछ समय और श्रम लगाया है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी चीज़ का हमें नशा हो जाता है और उसको बिना किए चैन से नहीं बैठते हैं, उसी तरह के मच्छर का मलेरिया कैसे होता है यह पता लगाने में पूरे के पूरे 20-25 वर्ष लग गए। एक डॉक्टर रॉस हुए, 25 वर्ष अपने कीमती जीवन का समय लगा दिया, तब पता चला अरे ये तो मादा रोस्टिक मच्छर है, उसके पेट में मलेरिया का जो है ये कीड़ा पाया जाता है और उसी से ये फैल रहा है। पूरे जीवन को तो खपा दिया। तो विज्ञान जब नशे के रूप में सामने आता है, साधना के रूप में सामने आता है, तो कोई नया आविष्कार मानता है। इस तरह का आयोजन मुझे जब विश्वास दिलाता है और हम सबको विश्वास दिलाता है कि हम सभी लोगों में जितने भी उपस्थित लोग हैं, न सिर्फ बच्चे बल्कि हम बड़े भी, हमें एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति भी विकसित होगी और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में न सिर्फ अपने घर, समाज और परिवार, न केवल कजरा और लखीसराय बल्कि राज्य और देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। आने वाले दिनों में संभावनाओं से भरे बच्चे विज्ञान को एक नशे के रूप में अपनाएंगे और मानवता के लिए बहुत से कल्याणकारी आविष्कार कर जाएंगे। इस तरह का आयोजन विश्वास, हम इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं कि आने वाले दिनों में आपके हाथों एक बहुत ही अच्छा उपक्रम होगा और हम लोग जब बड़े हो रहे हैं और उम्र हम लोग की गुजर रही होगी, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष के बाद हम लोग यह कह सकेंगे कि ये सारे बच्चे अच्छे इसलिए कर पाए कि कजरा शिक्षा अंचल के तमाम शिक्षक वृंद एवं बच्चे पहल किया है। यह पहल जो 220 दिन का होता है उसमें जो भी आप पढ़ते हैं उसे मूर्त रूप में देकर एक ऐसी कल्पना की है कि आज को नहीं जान रहे हैं वह सामने दो पैराग्राफ में है पुलिस प्रशासन को देखते और वो आपको अनुशासित करने में लगे रह जाते, लेकिन हमारे बच्चों एवं शिक्षकों का एक ऐसा सम्मिलित प्रयास है कि हजारों की संख्याओं को हम अपने मित्र से पूछे या कितने दिनों का प्रयास है तो मुझे बहुत आश्चर्य, निश्चित वैज्ञानिक बन जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कजरा अंचल के तमाम बच्चों को यह आशीर्वाद देता हूं कि अपने आप में एक यह जरूर पैदा करें और ऐसा प्रदर्शन को समाप्त करता हूं। शिक्षा प्रेमियों, मैं
भावुक हो रहा हूं। आज से करीब 30 साल पहले इसी कजरांचल के प्राथमिक विद्यालय पीरी बाजार के वर्ग 1 का मैं छात्र था। मैं इस आयोजन में पूर्ववर्ती छात्र के रूप में ही शामिल हुआ हूं। मध्य विद्यालय राजपुर में मेरी प्रारंभिक शिक्षा क्लास 6 की हुई, क्लास यही मेरी हुई। आज मुझे अवसर हुआ है अपने अतीत को देखने का, तो मेरे लिए बहुत भावुक पल है। और जो प्रयास यहाँ पर किया गया है, यह आज मेरे सच मायने में दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए लोगों को अगर अच्छा विद्यालय और अच्छे शिक्षक को जानना समझना है तो यहाँ आना पड़ेगा। जो यह बताता आने वाली पीढ़ी को उसके अतीत से परिचय कराए, उसके विचारों को संयोजित करे, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करे, सोचने का, सीखने का, समझने का में यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के विद्यालय ने यहाँ के बच्चों को उपलब्ध कराया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये बच्चे जीवन भर इस अवसर को नहीं भूल पाएंगे। जब कभी उन्हें याद आएगा, मानव और प्राणी में यही अंतर है। जो जीव जगत के अन्य प्राणी हैं, मानव सोच सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, भावनाएं व्यक्त कर सकता है और विद्यालय उसमें इसकी मदद करता है। अगर ये संवाद बंद हो जाए तो शिक्षा नहीं होती है, वो विद्यालय नहीं होता है। विद्यालय गर्व से, स्नेह से अपने बच्चों को याद करे। सभी शिक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में शिक्षा के जो विद्यालयों में वो सब कुछ होता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। आप अपनी बड़ी बड़ी पुस्तकों में लिखते हैं, लेकिन आप अगर देखना चाहें तो यहाँ सरकारी विद्यालय के लोग हैं, साधनहीन लोग हैं। मेरे चुनरी में चांद सितारे या बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले।
रखें। आइए सर, आपका स्वागत है हमारे स्कूल। आज हमें बहुत खुशी है और खगड़ा शिक्षांचल के सभी शिक्षकों और सभी जनता को हमारी ओर से शुभकामना है। शायद ये मेरे जिंदगी का आदरणीय अभिभावक जी, हम गुरुजी हैं आपके बच्चों के, समाज की संतति के, भविष्य के, मानव सभ्यता की दशा दिशा के। तभी तो बड़ी अपेक्षा है हमसे, शायद बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए भविष्य को संवारने का, सपनों को साकार करने का। परंतु आप दायित्व मुक्त नहीं हुए, क्योंकि अभिभावक है आप, सहज स्वाभाविक सुसाध्य करता है आप, परिवार के नेता के साथ साथ समाज के कर्ता धर्ता भी हैं आप, और वर्तमान के पहरुए भी। इसलिए तो अपने सपनों को साकार होते देखना चाहते हैं अपने बच्चों में।
पर याद रखना होगा कि बच्चों के असली गुरु आप हैं। आपके आचरण हैं जिसे बच्चे उतारते हैं अपने जीवन में हरफ दर हरफ, उसे जीना चाहते हैं शिद्दत से। जमीनी तिलस्म की अबूझ पहेली को बूझने में लगे रहते हैं दिन रात। या वो दिखने वाले छोटे छोटे बच्चे बड़ी गहराई से परखते हैं बड़ों की दुनिया की हरकतों को। इसलिए अभिभावक जी बच्चों को बच्चा ही रहने दें, छीने नहीं उनसे बचपन, उनका बचपना। बहम न पाले उन्हें बुजुर्ग समझने का, और नहीं अबोध शिशु होने का, और नहीं आदेश मानने वाला मशीन या खाली दिमाग कोड़ा कागज। बच्चे तो बच्चे ही हैं, कृपया उन्हें बच्चे ही रहने दें। हमने देखा है उन मासूम आंखों की गहराई को, उनमें लरजते सपनों को। सच कहूं आपके बच्चों में सारी संभावनाएं हैं, कोई कमी नहीं है उनमें। जरूरत है उन संभावनाओं को अवसर देने का, उन्हें सलीके से संभालने का। इसलिए उन्हें छोड़ दें कल्पनाओं के पंख पर सवार होकर उन्मुक्त उड़ान भरने के लिए, अनुभवों से गुजरने के लिए, अनुभूतियों संवेदनाओं को बेबाक संप्रेषित करने के लिए, मन और देह की हरकतों को सृजनात्मक आयाम देने के लिए, ताकि मुकाबला कर सके विषम परिस्थितियों से, दौड़ सके समय के साथ, पैदा कर सके अपने अंदर सामाजिकता, स्थापित कर सके प्रकृति से तादाद, ग्रहण कर सके ज्ञान को संपूर्णता में सहजता के साथ, और बना ले उसे परम मित्र। हो सके तो सम्मान दे उनके स्व को, स्वीकार करें उनके जागृत अस्तित्व को, बनाने दे उन्हें अपनी अलग पहचान, और कोशिश करें ज्ञान सृजन हेतु बच्चों के इर्द गिर्द रचने का व्यापक अनुभव संसार, ताकि बिना बौद्धिक सामयिक दबाव के गुजर सके सृजन तर्क और चिंतन की प्रक्रिया से, ताकि अपनी उत्सुक आंखों से समझ सके संसार को, दुरूह अवधारणाओं को, बड़ों की दुनिया को, और संचित कर सके अपरिमित ज्ञान, और उतार सके उसे अपने जीवन में उन्नत बनने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। अभिभावक जी अन्यथा न लें, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, गलतियां होने पर दुत्कारें नहीं, मारें या डराएं नहीं कभी, बल्कि प्रयास करें गलतियों की तह तक जाने की, कारणों को जानने का, बदलाव के सही रास्ते तलाशने का, ताकि बुराई हटाने के लिए उसे दमित करने के बजाय भर सके उनमें उत्साह उमंग से भरी अच्छाइयाँ। अभिभावक जी यह सच है कि विद्यालय ज्ञान सृजन का मंदिर है, और हम शिक्षक हैं ज्ञान अंतरण कराने वाले सुसाध्यकर्ता, और हम पूरी क्षमता से कोशिश करते रहते हैं नित्य बच्चों के सर्वांगीण विकास की। पर आप निश्चिंत नहीं बैठे, क्योंकि बच्चे 18 घंटे आपके पास होते हैं, और 6 से 3 गुना अधिक है 18। अतः रहना होगा आपको हमसे 3 गुना अधिक सतर्क, 3 गुना अधिक सचेत, 3 गुना अधिक बेचैन, और बताना होगा सीखना होता है सकारात्मक रूप से, परिवार, समाज और सूचना तंत्र से, अकेले विद्यालय से नहीं। सम्माननीय अभिभावक जी एक अहम विनीत आग्रह है आपसे, समय पर नियमित रूप से अवश्य भेजें बच्चों को स्कूल, देखें उनके गृह कार्य को, निरंतर उनकी प्रगति को, उनके सामने आने वाली बाधाओं को। एक और बात, कृपया अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करें, क्योंकि हर बच्चे हैं प्रकृति के अद्भुत अनोखे रत्न, नायाब बेनजीर रचना, और सबों की अपनी अपनी प्रकृति है। इसलिए उनके विकास की तुलना उनके पूर्व की उपलब्धियों से ही करेंगे। आशा है आपसे कि पुरानी धारणाओं को छोड़ देंगे और बच्चों को रटने के बजाय सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और सीखने को कभी बोझिल नहीं होने देंगे। उम्मीद यह भी है कि साफ सफाई को जीवन के अभिन्न हिस्से की तरह जीवन में उतारने का माहौल सृजित होने देंगे, क्योंकि पाठ की तरह याद करने से स्वच्छता का पवित्र मंत्र और चित्तहीन हो जाएगा, और अब तो पाठ याद करने का जमाना भी चला गया है। और अंत में पुनः कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिशों के साथ आपकी कोशिशें मिलकर ही सफलता की मंजिल तक पहुंचा सकेगी बच्चों को। तभी वह बेनाम सा बच्चा समय के शिलाखंड पर अंकित कर सकेगा अपना नाम, रोशन कर सकेगा आपका नाम, खड़ा कर सकेगा आपके सपनों का ताजमहल।